किसने बताया तुम्हें अबिया के बारे में? तुमसे कुछ पूछ रहा हूं मैं अजाना। मुझे तो इस घर में कोई कुछ बताता ही नहीं है। तुम कभी अपनी परेशानी शेयर ही नहीं करते, और आंटी और सब लोग तो यही तो पूछ रहा हूं मैं कि तुम्हें किसने बताया है? वो फिर दोस्त ने मुझे कॉल की थी तो उसने मुझे बताया है। ऐसी जल अपने घर चले जाओ वापस। जवाद, क्या मतलब मैं वापस चली जाऊं? मुझे सबसे मिलना है। इस घर में तुमसे कोई मिलना नहीं चाहता। मुझसे कोई मिलना नहीं चाहता? मगर क्यों? ये मैं तुम्हें घर आके बताऊंगा तुम्हारे। शाज़ेब, जी। किधर जा रहा है तू? बिया की तरफ। बिया की तरफ? जी, वो बिया आई भी यहाँ पे। अच्छा, तो बिया अगर यहाँ आई हुई है तो इसका मतलब है कि तू दिन रात पहले की तरह उसकी चौखट पे पाया जाएगा। एक बात कान खोल के सुन ले शाज़ेब, मैं ये सब नहीं होने दूंगी। क्या मतलब? तू रूही का होने वाला शौहर है। ये वक्त बे वक्त तेरा बिया से मिलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। भाभी प्लीज, इस बारे में मैं आपसे बाद में बात करूं। तू बाद में क्या बात करेगा मुझसे? मैं अभी वहाब को बताती हूँ, बाद में बात करेगा ये मुझसे। सावरे 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 सावरे। मैं खैरियत से पहुंच गई हूँ। अपनों के दरमियान बहुत महफूज, मगर मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही है। मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिस खुदा ने अब तक मुझे अपनी हिफाजत में रखा है, मुझे हिम्मत और हौसला अता किया, वो आगे भला मुझे अकेला कैसे छोड़ेगा। मगर जब बाबा को ये पता चलेगा कि आपने मुझे मामा के पास वापस भिजवा दिया है तो बहुत बुरा होगा। उसकी नौबत नहीं आएगी। तुम्हारा बाप और मलिक कोई गैर कानूनी काम करने चले थे, पुलिस की गिरफ्त में है। मेरे साथ बुरा सलूक क्या करेगा वो? उसे तो शायद इस वक्त मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। खैर, तुम इन सब बातों को छोड़ो, बल्कि गुजरे दिनों को बुरा ख्वाब समझ के भूल जाना और एक नई जिंदगी का आगाज करो। सुनो, मेरी तरफ से अपनी बहन को, अम्मी को और खाला को सलाम देना। रखती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। बहुत प्यारी लग रही हो इरा।
एक सेकेंड। ये लो, इसे भी पहनो। बिया, बिया। शाहजेब आया है, उसे जाके सरप्राइज देते हैं। पहले मैं जाती हूँ, फिर तुम आना, देखना बिल्कुल शॉक रह जाएगा। शाहजेब, अरे वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आंटी वो बिया कहाँ है? बिया से मिलना था। बिया से? जी बिया से। इसका मतलब तुम्हें आज की ताज़ा खबर के बारे में इल्म नहीं है? कौन सी खबर? वो हिरा, तुम? ये तुम ही हो या ये तुम्हारी कोई रूह है? क्या बकवास है, ये मैं ही हूँ, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा सलामत और बिल्कुल ठीक। वैसे इस तरह घर से जाने की जो तुमने नाकाबिले माफी जुर्म की है ना, अरे 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 बंद करो मजाक मस्ती। आप लोग नाश्ता किया हो, ये करोगे? अरे नाश्ता? आंटी आज तो लंच डिनर सब करूंगा मैं। ना ठीक है। अच्छा लाती। ओए, बिया कहाँ है? कमरे में सो रही है क्या? नहीं, जागे, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। तुम आओ ना, मेरे पास आके बैठो, मैंने तुम्हें इतनी सारी बातें बतानी है, इतनी सारी, इतने मजे मजे के किस्से हैं मेरे पास। ऐसे बड़े बड़े लोगों को मैंने यूं ठिकाने लगाया है, सबक सिखाया है कि अगर तुम सुनोगे तो दाद दिए बगैर नहीं रह सकोगे। अरे वाह 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 वाह, मेरी शागिर्द को ऐसा ही होना चाहिए। गुड। वैसे मजा तो अब आएगा जब तुम जवाद भाई और उस उजाला मैम की शादी कैंसिल करवाओगी। क्या ऐसे क्या देख रही हो? ओहो, पुराने जख्म हरे हो गए होंगे ना? कहां कहां से घूम कर आई हो तुम, लेकिन जो मोहब्बत का कीड़ा तुम्हारे दिमाग में घुसा था ना, वो अभी तक है। तुमने क्या कहा? जवाद और उजाला की अभी तक शादी नहीं हुई? अरे हाँ, नहीं हुई उनकी शादी। लो, तुम्हें किसी ने बताया नहीं है? मैंने किसी से पूछा ही नहीं। मुझे तो यही लगा कि वो नाम की उजाला अभी तक जवाद के बेडरूम में सो रही होगी। मुझे क्या पता कि वो अभी तक अपने अब्बा के घर पे तशरीफ है। मम्मा, 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 आपने मुझे अभी तक नहीं बताया। क्या नहीं बताया? यही कि क्या? कि जवाद और उजाला की भी शादी नहीं हुई। हुई तो नहीं है, लेकिन होने वाली है। तुम्हें लेने आ रहा था। आओ नाश्ता करते हैं। हिरा से मिले? हाँ मिल लिया उससे, लेकिन तुम क्यों इस तरह छुप कर बैठी हुई हो अकेले कमरे में? चलो आओ नीचे नाश्ता करो। नहीं, मेरा दिल नहीं है। मैं जानता हूं भैया, कल जो कुछ भी हुआ उसे भूलना आसान नहीं है, लेकिन तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो कि कुछ हुआ तो नहीं ना। वो सब मेरे जहन पर नक्श होकर रह गया है शाज़। खौफ अभी भी मेरे दिल में। अगर तुम लोग वक्त भी नहीं आते तो पता नहीं। अच्छा बस, अब इस हादसे को भूलने की कोशिश करो, और अगर तुम्हारे लिए मुश्किल है तो फिर मैं ही निकालता हूँ कोई हल इसका। मेरी इतनी केयर मत क्या करो शाज़। तुम मुझे मना करोगी और मैं तुम्हारा ख्याल रखना छोड़ दूंगा? कभी भी नहीं।
चलो आओ, नाश्ता करते हैं। रंग जाऊं मैं रंग में तेरे, दुनिया को ठुकराऊं। थोड़े मासूम हो, थोड़े अनजान हो, सांसों में बसे मेरे अरमान हो। सावरे 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 सावरे। कितनी खुशफहमी है तुम्हें शाहज़ेब, बताओ इसको ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपकी बात नहीं कर रही, आप तो खुश ही होंगे, जाहिर सी बात है। आपकी आंखों में अभी गफलत की पट्टी जो बंधी हुई है। फिलहाल खुश, बड़े मुतमईन, अपनी ही दुनिया में मगन। ये फिलहाल से तुम्हारा क्या मतलब है? शादी हो जाने दें, सारे मतलब समझ आ जाएंगे। आप जैसों के लिए कहा गया है, अब पछताने से क्या होगा जब मुर्गियां चुग गई खेत। मुर्गियां नहीं, चिड़ियां चुग गई खेत। एक ही बात है मामा। खाला, मैं जानता हूँ क्यों मायूस हुई है। इसने सोचा हुआ था ये घर वापस आएगी तो मेरी शादी हो चुकी होगी और एक प्यारी सी दुल्हन इंतजार कर रही होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, है ना? यही बात है ना? लगता है मामा इनकी आई साइड वीक है। प्यारी सी दुल्हन। अब जाओ बेटा, किचन से दूसरे बर्तन लेके आओ, रखे हुए मैंने मेज पे। रूही बेटा, क्या तुमने वाकई ये फैसला कर लिया? रूही ने मुझे सब कुछ बता दिया और इसकी बात सुनकर मैं भी इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि रूही ठीक कह रही है। बस तुम्हारी रजामंदी चाहिए। मैं तो कब से दिल में ये ख्वाहिश लिए बैठा था और मेरा परवेज तो आपके सामने है। वो तो दिलो जान से इस रिश्ते में राजी है। जायदाद में से हिस्सा भाई जी दो या नहीं दो, पर रूही को मेरी बेटी बना दो। वो तो हमेशा से इतनी बेवकूफ थी, अब हो गई है। क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आया। वो सुबह से बिया के घर गया हुआ है, उसको ये एहसास नहीं है कि तू आई हुई है। वो बजाय तुझे वक्त देने के बिया के साथ है। चल उठ उठ, अभी उठ। अब क्या हो गया बाजी? तू जा जाके उसको बिया के घर से लेके आ। मुझे नहीं जाना बाजी, ऐसे खामखा किसी के सर पे सवार होने का मुझे शौक नहीं है। मंगेतर है वो तेरा। अभी से अगर कोई बंदोबस्त ना किया तो सारी उम्र सर पे हाथ रख के रोएगी। लिख ले मेरी बात। सोच लिया मैंने बाजी। जरा मुझे भी पता चले कि क्या सोच लिया तूने। यही कि सारी उम्र मुझे सर पे हाथ रख के रोना नहीं। शुक्र है भाई, इतनी तो अकल है तेरे में। क्या करेगी अब? बताऊंगी। ये कैसे हो सकता है? उजाला किसी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? तुम्हें यकीनन कोई गलतफहमी हुई। सब कुछ आपके सामने अंकल। अगर प्रीब आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो चलें शाह से मिल लेते हैं। उजाला अपनी जिद में हद से बाहर हो चुकी है। अपने अलावा उसे और कुछ भी नजर नहीं आ रहा। इस जिंदगी में किसी और की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि बाकी सब बर्बाद हो जाए। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं जवान, बट प्लीज प्लीज उजाला को एक मौका और दो। देखो वो बच्ची है, बहुत लाडों में पली। मैंने उसकी हर ख्वाहिश हमेशा पूरी की है। उसे उसे अपनी बात मनवाने की आदत है, शायद इसीलिए वो कभी रूड हो जाती। बट ट्रस्ट मी, अगर तुम प्यार से हैंडल करोगे ना उसे, सब ठीक हो जाएगा।
कल हमारे घर में भी 2 ऐसी लड़कियां हैं जो कि बहुत प्यार से, बहुत नाजों से पली हैं। बेटियां किसको प्यारी नहीं होती, लेकिन आई एम सॉरी टू से आपकी बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत भारी है, जिसकी कीमत मुझे अपने रिश्तों की कुर्बानी दे के चुकानी पड़ेगी। और फिर भी वो खुश नहीं होगी, क्योंकि सेल्फिश लोग ना तो कभी खुद खुश हो सकते हैं, ना ही कभी किसी दूसरे को खुश देख सकते हैं। जवाद, मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को इतनी आसाइशें प्रोवाइड कर सकता हूं कि तुम सोच नहीं सकते। मैं उस लड़की, क्या नाम है उसका, अबीहा, मैं उसकी भी हेल्प करने को तैयार हूं। मैं तुम्हारी आंटी की पूरी फैमिली की मैं लाइफ चेंज कर दूंगा मैं। बट प्लीज प्लीज तुम गुस्सा थोप दो और उजाला से अपना रिलेशन खत्म मत करो प्लीज। आप इतने सारे लोगों पे एहसान करने के बजाय अपनी बेटी की खुशियां किसी और बाजार से खरीद लें। ठीक हो ना, बस खुश रहा करो। अरे जामी, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। मुझे तो जी बिया बाजी ने बताया कि आप सब यहाँ आ गए। मैंने तो जी झट से सामान बांधा, बस में बैठा और यहाँ आ गया। मुझे छोड़ के गए थे ना, उदास हो गया था मैं। उदास हम भी हो गए थे तुमसे बहुत। खबरदार जो आज के बाद इतनी लंबी छुट्टी पे गए तो। लेकिन आप भी मुझसे ये वादा करें, आप ये घर छोड़ के नहीं जाएंगी। इनकी तरफ से वादा मैं करता हूँ। जवाद भाई, कैसे हो जामी? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे? बिल्कुल ठीक। खाला, माँ किधर है? नमाज पढ़ने। अच्छा, चलें आज हम शॉपिंग पे चलते हैं। क्यों हीरा, चलोगे? मुझे कहीं नहीं जाना। क्यों? चलो ना, मेरे फंक्शन के लिए कुछ खरीद लेती थी। जिनका फंक्शन है वही जाएं। मुझे कोई शौक नहीं अब्दुल्ला दीवाना बनने का। दिया, तुम चली जाओ इनके साथ। इन्हें उजाला के लिए कुछ खरीदना है। सॉरी जवाद भाई, मुझे कोई ज़रूरी काम है तो मैं नहीं जा सकूंगी आपके साथ। जवाद बेटा, उजाला के लिए खरीदारी करनी है ना, तो बेहतर है उसी को साथ ले जाओ। लेकिन खाला, मुझे लगता है कि हीरा थोड़ी सी डिस्टर्ब है आज। मैं क्यों डिस्टर्ब होंगी? मैं तो बहुत खुश हूँ। क्यों? मेरी शादी की वजह से? आपकी शादी पर सिर्फ आपके दुश्मन खुश हो सकते हैं और मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं। किस तरह बात कर रही हो हीरा? तुमने अभी तक वही रवैया इख्तियार किया हुआ है। खाला रहने दें। दरअसल मैं जानता हूँ कि हीरा अपसेट क्यों है। वो इसलिए क्योंकि इसकी शादी से कुछ दिन पहले ही मैं वापस ले आया ना इसे। रिश्ता तो बिल्कुल ऐन हीरा की पसंद का था। और सुना है कि कमाल पर्सनैलिटी रखते हैं इनके होने वाले दूल्हा। अच्छा, आपने कहाँ देखा? नहीं, तुम्हें पिक करने गया था ना, तो तुम्हारी छोटी अम्मी ने मुझे उनकी पिक्चर दिखाई थी। मैं अंदर कमरे में जा रही हूँ और मुझे कोई तंग ना करे। क्या किस्सा है जवाब? मुझे बताओ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। खाला, मैं सब बताता हूँ, आप परेशान हो तो ऐसी कोई बात नहीं है। बताओ ना, हुआ क्या है? बताता हूँ, लेकिन एक शर्त है, आप हीरा से इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। आइए बताता हूँ, आइए। वाकई
तुम सच कह रहे हो जवाद? मंगनी तोड़ दी तुमने? जी माँ, मुझे भी इस बात का एहसास हो गया था कि उजाला हम सबके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। खुदा का लाख लाख शुक्र है। यकीन करो बेटा, जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे ना, मेरा तो दिल बैठा जा रहा था। हाँ, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं खाला से कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ जरूर बेटा, तुम्हारे सामने बैठी है। खाला, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं हेरा से शादी करना चाहता हूँ। तंजीला, जल्दी करो ना, वरना तुम्हारी जगह हीरा का रिश्ता मैं कबूल कर लूंगी। पापा, ये तो बहुत बड़ी बात है, मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ? यानी हाँ है ना? क्या जवाब बेटा, आज तुमने मुझे वो खुशी दी है जिसका मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती। हीरा को तो बुलाओ। नहीं, अब सबने वादा किया है कि हीरा को भी कुछ नहीं बताना। अच्छा, कोई मुझे तो बताएगा कि क्या हो रहा है? ये आज फिर बिया की तरफ जाने की तैयारी हो रही है? जी, काफी दिनों के बाद बिया के घर सब इकट्ठे हुए हैं, इसलिए जाना जरूरी। तो काफी दिनों से तो रूही भी इधर आई हुई है, उसका तुझे कोई ख्याल नहीं है? क्यों ख्याल नहीं है? रूही, तुम चलो मेरे साथ। कोई जरूरत नहीं है उसको बाहर लेके जाने की। तू घर में रह और कंपनी दे उसको। अगर आपके अब्बा जी को पता चल गया तो? मतलब कि अंकल को अच्छा नहीं लगता ना मेरा रूही से बात करना शादी से पहले, इससे मिलना। उन्हें पता चल गया तो बुरा मानेंगे। ओ, अंधी नहीं हूं मैं, देख रही हूँ तेरे सारे तेवर। क्या मतलब? कौन से तेवर? क्या हो गया बाजी, क्यों गुस्सा कर रही है? शाजिब तुम जाओ, मैं बाजी से बात कर लूंगी। तू पागल तो नहीं है? तूने क्यों जाने दिया इसको? ना मैं पागल हूँ ना मैं पागल होना चाहती हूँ, इसे मत रोके, जाने दे। पर ये क्या कह रही है तू? बस अब मेरे सब्र का पैमाना हो गया लबरेज। मैं आज ही अब्बा जी को फोन करती हूँ और तेरी शादी की तारीख रखने की बात करती हूँ। बहन होकर मुझ पे जुल्म क्यों कर रही हैं आप? जो मुझे समझ आ रहा है वो आपको समझ नहीं आ रहा। बिया से मोहब्बत करता है। कहा है उसने तुझे? नहीं कहा ना? तो फिर तेरे साथ रिश्ता उसकी पसंद से हुआ है और कोई जबरदस्ती नहीं की है किसी ने उसके साथ। सही कह रही है, पसंद तो मुझे करता है लेकिन मोहब्बत बिया से ही करता है। ये तो कितने बेसुरे हो रहे हैं, कितनी मनहूस लग रही है इनकी आवाजें। कौन है? मुझसे क्या काम पड़ गया?
इतना शोर क्यों हो रहा है? ये सबने कब्बे खा लिए हैं। इतने बेसुर रहे हैं ये सब। जरा अच्छी नहीं लग रही मुझे इनकी आवाजें। भाई मेरी शादी की खुशी में ही सब गा रहे हैं ना। बल्कि मैं भी यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करने आया था तुमसे कि तुम भी इस तकरीब में अगर अपने सुर का जादू जगाओगी मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्या? मैं आके गाना गाऊं? दिमाग खराब है मेरा। इसमें दिमाग खराब होने वाली क्या बात है? मेरी शादी की खुशी में सब गा रहे हैं। खुशी है किसको? जाएं जाके पूछें। अच्छा, तो इसका मतलब है तुम भी खुश नहीं हो। बोलो। मुझे क्या फर्क पड़ता है? साथी मामला है आपका। खैर, मेरे लिए एहसास की बात होती अगर तुम गाती तो। जी, गा लूंगी। वैसे भी मेरे कौन से पैसे लगते हैं? वेरी गुड, थैंक यू। वैसे अच्छा हो तुमने एक बात क्लियर कर दी, वरना मुझे तो गलत फहमी हो रही थी कि शायद तुम मुझे पसंद करते हो। सावरे 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 मगर खैर तुमने क्लियर कर दिया। कोई बात नहीं, चलो तुम आराम करो। तू ये सब क्यों सोच रही है? सियाने कहते शादी उससे नहीं करनी चाहिए जिससे आप मोहब्बत करते हो। शादी तो उससे करनी चाहिए जो आपसे मोहब्बत करता। ओ भाड़ में गए सियाने। हमें इतना पता है कि हमने तेरा रिश्ता शाहजेब के साथ पक्का किया था और शादी भी तेरी उसी के साथ होगी। तो भूल गई है कि हमारे खानदान में रिश्ते बड़े तय करते, बच्चों को नहीं इजाजत होती अपनी मर्जी से रिश्ते तय करते फिरे। जानती हूँ मैं बाजी, कोई भूली नहीं हूं मैं। बस तो फिर चुप कर जा, अब कुछ नहीं हो सकता। और ये जो तेरे दिल में हमदर्दी का समंदर ठाटे मार रहा है ना, तो रोक इसको। वो किसी और की खुशी के लिए कोई अपनी सारी जिंदगी की खुशियां भी दांव पे लगाता है भला? तू अकल से काम ले पागल। चुप कर जा। ले चलूं तुमको, ले चलूं तुमको ज़माने से कहीं दूर परे, सारी दुनिया की निगाहों से कहीं दूर परे। एक तुम ही तो बसे हो मेरी सांसों में पिया, मेरी चाहत पे इनायत पे जो हैरान हो तुम। थोड़े मासूम हो, थोड़े
सांवरे 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 सांवरे। वाह भाई, तंजीला बहुत अच्छे लग रहे हैं। देखिए तो सही, देखिए ये हीरा के कपड़े सिल के आए दर्जी से अभी। हाँ तंजीला, मुझे बहुत थोड़े लग रहे हैं कपड़े, कुछ और ना बनवा ले? मैं क्या कहूँ आपा, मुझे तो वैसे ही कुछ समझ नहीं आ रहा। आपा, आपने मेरी हीरा को जो इज्जत दी है ना, मैंने तो ये कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा। हीरा की शादी हो रही है, वो भी जवाद से? अरे मेरे लिए इससे ज्यादा बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकती है। यकीन करें मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं खुद कार्ड देने आती आपको, लेकिन क्या करूं, ज्यादा देर के लिए घर से बाहर निकलती तो हीरा सवाल करने लगती। जवाद ने तो बता दिया ना आपको? जी जी, मुझे इन्होंने बताया है। यकीनन जब हीरा को पता चलेगा तो वो भी बहुत खुश हो। मैं आपका ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूल सकती। मेरी बच्ची को जो खुशी मिली है ना, इसमें आपका बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत साथ दिया आपने उसको। अरे एहसान कैसा? जिस आदमी की आप सताई हुई है उसी आदमी को मैं झेल रही हूँ। मैंने तो हीरा को उसके जुल्म और लालच से बचाने की कोशिश की है। शुक्र है सब कुछ ठीक हो गया है। अतीक की आजकल में शायद जमानत हो जाए। हवालात से निकलने के बाद पता नहीं अतीक क्या करे। मुझे आपकी बहुत फिक्र रहती है। कोई मसला हो तो मुझे जरूर बताइएगा। आप फिक्र ना कीजिएगा, इस झटके ने अच्छा सबक दिया होगा अतीक को। मैंने जो कुछ किया खुदा के भरोसे किया। फिर मेरा रब कैसे मुझे अतीक के रहमो करम पे छोड़ सकता था। मेरी फिक्र मत कीजिएगा और हीरा को भी आप तसल्ली दीजिएगा। अब इंशाल्लाह आप सबसे शादी पर मुलाकात होगी। इंशाल्लाह जरूर होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। हीरा, क्या करूं मैं तुम्हारा? सारे मेहमान नीचे आ चुके हैं, तुमने अब तक चेंज भी नहीं किए। तुम नहीं सुधरो, आज भी खाला की डांट पड़ने वाली है तुम्हें। मैं नहीं आ रही भैया। क्यों? ये क्या बात हुई? मेहमान मौजूद और मेजबान गायब। अच्छा छोड़ो, ये कपड़े देखो कितने खूबसूरत हैं। इतना प्यारा जोड़ा खाला ने स्पेशली तुम्हारे लिए बनवाए हैं। देखो। मैं ऐसे कपड़े क्यों पहनूं? ऐसे कपड़े माइयों की दुल्हनें पहनती हैं। मैं पागल नहीं हूं जाके अपना मजीद तमाशा बनाऊं। आजकल सारी लड़कियां ऐसे ही कपड़े पहनती हैं। तुम्हें क्या पता? चलो शाबाश, जल्दी से उठो, कपड़े पहनो और जल्दी से अच्छी तरीके से तैयार हो जाओ। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी भैया। तुम तो समझो, मेरा दिल डूबा जा रहा है। मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त करूंगी मैं। अच्छा सुनो, तुम
तुम ऐसा समझना कि आज तुम्हारी ही माई हूं। मैं पागल नहीं हूँ। देखो यार, मेरी बात गौर से सुनो। वो तुम्हें नहीं चाहते ना, सही साबित कर दो कि तुम भी उनसे मोहब्बत नहीं करती। ठीक कह रही हूं मैं। तुम भी सच सवर के आओ, प्यारी लगो, सबसे मिलो, बातें करो, खाना खाओ, ढोल बजाओ, नाचो गाओ। किसकी क्या परवाह। और तुम्हें पता है, सारे नेबर्स आए हुए, मैंने तो अपनी दोस्तों को भी बुलाया हुआ है। बस तुम्हारी कमी है और सब तुम्हारा पूछ रहे। पता नहीं क्या समझ के रखा है। देखो जो दिख जाए कहते रहते। सब कहाँ चले गए? भाई तुम्हें भी देख रहा हूँ कि सब कहाँ चले गए, नजर ही नहीं आ रहे हैं। क्या मतलब नजर नहीं आ रहे? ऐसे कहाँ जा सकते हैं? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? आया लाड़िए नी तेरा सिर वाला ब्यामण आया। आया लाड़िए नी तेरा सिर वाला ब्यामण आया। आया ते सदा रंग लाया लाड़िए नी तेरा सिर वाला ब्यामण आया। आया लाड़िए नी तेरा सिर वाला ब्यामण आया। क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या हुआ है? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमें हीरे की पहचान हो गई है बेटा। इसे उपटन लगाओ। तंजीला उपटन लगाओ ना इसे। ले चलूं तुमको, ले चलूं तुमको ज़माने से कहीं दूर परे। सारी दुनिया की निगाहों से कहीं दूर परे। एक तुम ही तो बसे हो मेरी सांसों में पिया। मेरी चाहत पे इनायत पे जो हैरान हो तुम। ये तो बताओ कैसा लग रहा हूँ? नहीं बताऊंगी। बताना तुम्हें पड़ेगा। ये बताओ कि सरप्राइज कैसा लगा तुम्हें? मुझे चैलेंज मत करें। बिल्कुल नहीं बताऊंगी। ये बात का जवाब दो। खाला, ये कह रहे हैं कि इन्हें उजाला से शादी। अब है मेरी बारी। मैं लगाऊंगी।
आंटी अगर इजाजत हो तो एक रस्म मैं भी कर लूं? जी बेटा जरूर। ये कैसे मजाक है रूही? ये क्या कर रही हो तुम? मैं मजाक नहीं कर रही, मैं तो दो दिलों को मिला रही हूँ। मेरा मतलब है दो मोहब्बत करने वाले दिल, जो एक दूसरे के लिए जीते हैं, एक दूसरे के लिए धड़कते हैं, एक दूसरे की तकलीफ ना उन्हें रात भर सोने नहीं देती। लेकिन वो दोनों इतने बेवकूफ हैं कि उनको पता ही नहीं कि वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ओए, तू पागल तो नहीं हो गई है? चल इधर, चल मेरे साथ। ये क्या कर रही है? बाजी तू क्या चाहती है कि किसी की भीख में दी हुई खुशियों के सहारे में सारी जिंदगी गुजार दूं? तू पागल तो नहीं हो गई है? जो दिल में आ रहा है बोले जा रही है। शाज़ेब देख इसको। शाज़ेब, तू उधर खड़ा क्या कर रहा है? इधर आ। सुनता नहीं है? देखा देखा, तुम दोनों पे इस बिया ने जादू कराया हुआ है। मैं अभी अब्बा जी को फोन करके तुझे तो अभी ठीक कराती हूँ। चल तू मेरे साथ। बाजी मैंने कहा है ना कि आज मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन रूही, शाज़ेब तुम्हें चाहता है। ये मुझे चाह तो सकता है, लेकिन ये मोहब्बत तुम्हीं से करता है। कितने नादान हो तुम दोनों, अपने दिलों की आवाज ही नहीं पहचान सके। मैं दो प्यार करने वालों के बीच में नहीं आना चाहती। इस अंगूठी पे सिर्फ तुम्हारा हक है, पहन लो इसे। मगर रोहित, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं उससे शादी कर रही हूँ जो मुझसे प्यार करता है। ये बात मैं अपने अब्बा जी को भी बता चुकी हूँ। तुम्हें एक दूसरे का साथ मुबारक। साथ तू है अगर तो हंसी ये सिलसिले। दिलनशी जिंदगी कैसे शिकवे गिले। थाम के तेरा हाथ चलूं मैं, जग को नजर ना आऊं। रंग जाऊं मैं रंग में तेरे, दुनिया को ठुकराऊं। थोड़े मासूम हो, थोड़े अनजान हो, सांसों में बसे मेरे अरमान हो। सावरे 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 सावरे
नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो